आइए 9th में आज हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ता कैसा है? वृत्तीय, इस तरह से कह रहा है कि जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। व्यास जानते हैं आप लोग तो इससे परिचित होंगे। ये होता है जो केंद्र से मिलाता हुआ, ये होता है व्यास d बराबर 200 मीटर। क्या दिया है? का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। सबसे पहले हमको जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। वृत्तीय रास्ते का व्यास जिसको हम d से निरूपित करते हैं, 200 मीटर। त्रिज्या निकाल लेते हैं तुरंत, व्यास बटे 2, 200 बटे 2 बराबर 100 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 100 मीटर। अब कह रहा है कि एक चक्कर एथलीट 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। लिखेंगे एक चक्कर एथलीट पूरा करने में समय लेता है t बराबर 40 सेकेंड। ठीक। अब कह रहा है कि अगर समय निकल गया है, हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकाल सकते हैं? ये कह रहा है कि एक चक्कर 40 सेकंड में तय करता है। ये चक्कर लगा रहा है, मान लो एक चक्कर, मान लो यहाँ शुरू किया x से y तक, पूरा यहाँ शुरू किया ऐसे चक्कर लगाने में, यहाँ तक फिर आया तो एक चक्कर पूरा हुआ। तो ये क्या हुआ? अपने परिधि के बराबर ही चक्कर लगाया। और वृत्त की परिधि आप जानते हैं कितना होता है? 2πr। मतलब कि एक चक्कर लगाने में एथलीट द्वारा तय दूरी कितनी है? द्वारा तय दूरी बराबर उसकी परिधि बराबर 2πr। यस बराबर 2πr। अब हम जानते हैं इसमें पाई का मान होता है 22/7, आर का कितना मान आया? 100। ये हो गया 40 सेकंड में उस एथलीट द्वारा तय की गई दूरी। अब 40 सेकंड में हमने दूरी भी निकाल ली, समय भी पता है। अब क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है कि नहीं? इसीलिए चाल बराबर दूरी बटा समय। एथलीट की चाल, दूरी कितना है? ये 2 × 22/7 × 100 बटे समय कितना आया है? समय दिया है 40। अब ये हो जाएगा 2200 दूनी 4400 बटे, ये हो जाएगा 7 × 40। अब
इतना हो गया एथलीट की चाल कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। अगला दिया है सवाल में कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। 40 सेकंड में हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे 2 मिनट 20 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड में इसी प्रकार 2 मिनट 20 सेकंड में तय दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये कितना है? इसको सेकंड में चेंज करेंगे। 2 गुणे 60 प्लस 20, ये क्योंकि सेकंड में पहले से था तो ये हो जाएगा 140 सेकंड। 140 सेकंड में तय दूरी कितनी हो गई, ये याद करना है। चाल गुणे समय। अब चाल तो वही रहेगी जो पहली वाली आई है, 4400 बटे 7 गुणे 40 गुणे समय कितना आ गया? 140। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितना? ये कट गया, कितना आया? 2200 मीटर। अब पता है 40 सेकंड में चक्रों की संख्या बराबर 1 चक्कर, तो 140 सेकंड में चक्रों की संख्या बराबर 140 बटे 40, तो आ जाएगा 40 या 120 और फिर 20 बचेगा 10.3। दो 7 6 3.5 मतलब 3.5 आ जाएगा, 3.5 चक्कर। अब ये देख रहे हैं इसमें कि मान लो कि यहाँ से चल रहा है, यक्स से शुरू किया, 1 चक्कर ये पूरा कंप्लीट होने में, दूसरा, फिर यहीं से तीसरा, चौथा जाएगा, मतलब आधा वाला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? यहीं तक। मतलब कि वो इतनी दूरी इतना ही विस्थापन के बराबर क्या करेगा, कुल मिला के अंतिम में जाकर के इतनी ही विस्थापन वो तय करेगा, इतना ही चक्कर वो लगा पाएगा। तो हम लिखेंगे 3.5, 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। चक्कर लगाने पर एथलीट बिंदु Y पर पहुंचेगा। ठीक, अब बिंदु Y तक जो विस्थापन होगा क्या हो जाएगा? अतः विस्थापन बराबर उसका व्यास बराबर 200 मीटर, यही निकालना था। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला है औसत चाल दिया है, औसत वेग दिया है, फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बस करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम बहुत पहले कर चुके हैं, तो इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। अगला सवाल ये भी औसत चाल से है, फिर त्वरण से है।
त्वरण वाला सवाल तो 5 हमने बताया है, तो एक कोशिश करिएगा इसको भी। 5वां क्या दिया है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित हो रही है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक इतने से चलता है और 10 सेकंड में रुक जाता है। ग्राफ पेपर पर खींच करके चाल समय ग्राफ आलेखित करिए और ब्रेक लगाने पर दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, ये हमको दूरी पता करना है। तो हम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले मान लो ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे, जब ये रहा ऐसे, इसको सही से बनाइएगा। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 फिर 10, ऐसे ही। फिर इधर भी हम खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो हमने 15 तक खींच लिया। ये इसको सही से खींचिएगा। 15 तक खींच लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज। ठीक, 52 किलोमीटर प्रति आवर, इसको चेंज करेंगे जब मीटर प्रति सेकंड में, तो 52 गुणे 5/18 से गुणा या 1000/3600 से गुणा 1000 किलोमीटर से मीटर में, और जब सेकंड में चेंज करेंगे इसको तब, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 5/18 आएगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे उसको बड़ा करके लिखो, तो ये हो जाएगा 130/9। भाग दोगे इसको तो आएगा 14.44 मीटर प्रति सेकंड। इसको करके देख लेना। फिर अगला वाला ऐसे ही, पहले सबको दोनों को चेंज करेंगे। अगला वाला दिया है 30 किलोमीटर प्रति आवर, इसको 30 गुणे 5/18 करेंगे, तो 25/3 आएगा। तो 3 से जब 25 में भाग देंगे, 3 8 24 दशमलव 3 3 9, फिर ऐसे 8.333 आता रहेगा, तो ये हो जाएगा 8.33 मीटर प्रति सेकंड। अब देख रहे हो कि पहला वाला 14.44 मीटर प्रति सेकंड आ गया और 8.33 मीटर सेकंड ये आ गया। तो हम ग्राफ में कैसे दर्शाते, अगर 52 होता तो कैसे दर्शाते। अब हमको आसानी हो गई है, जैसे किसी के बीच मान लो 14.44 है, तो हम कहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ बीच में कहीं दर्शा सकते हैं इसको। और ये सेकंड कितने सेकंड में इसका विराम अवस्था में आई, यहाँ से इसको मिला देंगे, 5 सेकंड में आई थी। मान लो ये O हो गया, ये कोई बिंदु P हो गया, ये Q हो गया मान लो। ठीक, अब अगला वाला 8.33 कहाँ आ जाएगा, इसके बीच में कहीं आ जाएगा। फिर मान लो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये 10 सेकंड लेता है विराम अवस्था में आने में। 10 कहाँ पे है, इसको ऐसे गिरा देते हैं। ये मान लेते हैं हम यम हो गया, ये n हो गया। अब देख रहे हो ये एक त्रिभुज बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर
दूरी पता करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमको पता करनी है ओ, पी और क्यू का पूरी दूरी, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज बना है तो करेंगे 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है? 5 गुणे ऊंचाई कितनी है? 14.44। ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरे के लिए अगर त्रिभुज ये ओ, यम और मान लो n है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो हमको क्या पता हो जाएगा? इसकी दूरी पता हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/2 गुणे आधार। आधार कितना गया? 10 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आई है? 8.33। तो उसको रख के सॉल्व कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों का दूरी पता हो जाएगा। बस इतना ही, मतलब इसमें बताना था, इतना ही पूछा था। ये सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताइए। आप लोग बताते ही नहीं हैं कभी, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ भी दिक्कत हो रही हो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे या ऐसे ही कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है